वाराणसी पहुंचे ओम प्रकाश राजभर ने पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी और कहा कि पुलवामा हमला बहुत ही दुखद घटना रही है। इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। वहीं महंगाई पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि महंगाई चरम सीमा पर है। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। कि हम उन लोगों के चक्कर में नहीं पड़ते। हमारा चक्कर है शिक्षा, गरीबों को निःशुल्क अनिवार्य और समान शिक्षा। हमारा चक्कर है गरीबों को निःशुल्क स्वास्थ्य। हमारा चक्कर है घरेलू बिजली का बिल माफ़ कराना गरीबों का। हमारा चक्कर है सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट जो रद्दी की टोकरी में पड़ी है उसको लागू कराना। हमारा चक्कर है प्रदेश में देश में भाईचारा पैदा करना। ये हमारा चक्कर है। उन लोगों का फिजूल की बात, मैंने फिर कह रहा हूं कि ये फिजूल की बातें बहस में ला करके मूल समस्या, देश की जनता जो गरीब कमजोर है उसको रोटी कपड़ा मकान शिक्षा दवाई चाहिए। इन समस्याओं से भटका करके नेता कुछ बोल दे रहा, उसी पे देश में चर्चा हो रही है, लेकिन जो मूलभूत समस्या उस पर चर्चा नहीं हो रही है। और दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में हुई बजरंग दल के कार्यकर्ता रिंकू बजरंगी की हत्या के विरोध में आज बिजनौर के बजरंग दल कार्यकर्ता और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता आज प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे। उन्होंने रिंकू बजरंगी के हत्यारों को फांसी देने और रिंकू बजरंगी के परिजनों को आर्थिक सहायता देने की मांग की है और कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन अतिरिक्त मजिस्ट्रेट बिजनौर को सौंपा। हमारे कार्यकर्ता बजरंग दल के रिंकू शर्मा जो दिल्ली के रहने वाले थे, श्री राम मंदिर के लिए कलेक्शन कर रहे थे, जय श्री राम का नारा बोल रहे थे। उस जय श्री राम के नारे से आपत्ति करते हुए दिल्ली के कुछ तथाकथित जिहादी मुसलमानों ने और उनका कत्ल कर दिया। उसके विरोध में आज हम यहाँ पूरे प्रांत लेवल पर आज हमारे ज्ञापन के कार्यक्रम में बजरंग दल के बैनर पे यहाँ आज ज्ञापन दिया गया है और उनके हत्यारों को फांसी की सज़ा की मांग की गई है। और जो हमारे कार्यकर्ता थे रिंकू शर्मा, उनके परिवार को आर्थिक सहायता और सुरक्षा के लिए मांग करी गई है और दिल्ली सरकार से ये मांग करी गई है कि और रामनगरी में मंदिरों तक मांस मदिरा पहुंचने में महंतों के लिप्त होने का आरोप बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद विनय कटियार ने लगाया है। दरअसल तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास के अभियान में शामिल हुए पूर्व राज्यसभा सांसद विनय कटियार ने अयोध्या के 14 कोसी परिक्रमा मार्ग से अंडा, मांस और शराब की दुकानों को बंद किए जाने की मांग की है। के पास आए थे, किस उद्देश्य से मुलाकात की आपने? आदरणीय श्री विनय कटियार जी सनातन धर्म की रक्षा के लिए शुरू से ही हम लोगों के लिए जो है एक अगुआ रहे हैं और निरंतर जो है जो काम हम लोग देखते थे कि नहीं हो पा रहा है तो हम लोग जब भी कटियार साहब के पास आते थे तो हो जाता रहा है। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामलला के दिव्य भव्य राम मंदिर निर्माण का कार्य जब चल रहा है तो ये आवश्यक हो गया है कि अवध, माने अवध का मतलब है हिंसा मुक्त क्षेत्र है। ये मुगल काल में यहाँ अंडा, मांस, मदिरा षड्यंत्र के तहत प्रवेश कराया गया। तो इसके लिए जो मेरा भी आमरण अनशन भी चल रहा था, मैं प्रयास कर रहा था, तो उसमें प्रशासन ने भी कह दिया है और भारतीय जनता पार्टी के जो है तो कुछ लोगों ने, मेयर साहब इत्यादि लोगों ने भी कह दिया, आश्वासन दिया है। तो उसी संदर्भ में हम आए थे कि अगर माननीय श्री विनय कटियार जी थोड़ा सहयोग करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। तो आदरणीय श्री विनय कटियार जी ने कह दिया है कि मार्च के पहले 14 कोस की जो सीमा है वहाँ से अंडा, मांस, मदिरा पूर्ण रूप से जिस भी तरह से होगा हटवाएंगे। देखिए 14 कोस की जो परिक्रमा है, हम पंचकोश की परिक्रमा की बात नहीं करते। 14 कोस की परिक्रमा के अंदर मांस और मदिरा नहीं बिकना चाहिए। उसको सब बाहर ले जाएं, वो सब बाहर ले जाएं, 14 कोस के बाहर ले जाएं, चारों तरफ ले जाएं। अयोध्या जो है सरयू के उस पार तक की हो गई है, तो हम कहते सरयू नदी की ही परिक्रमा मान लें तो उसके बाहर ले जाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। और अमेठी में दिल दहलाने वाला एक मामला सामने आया जहां पर 40 साल के बुजुर्ग बीती रात एक समारोह में शामिल होने निकले थे,
लेकिन घर नहीं पहुंचे, जिसके बाद परिजनों ने इसकी शिकायत पुलिस को दी और पुलिस ने तलाश शुरू कर दी। इसी बीच 13 जनवरी की सुबह पुलिस को सूचना मिली कि इलाके में बुजुर्ग की मोटरसाइकिल बरामद हुई है, जिसके बाद पुलिस ने छानबीन शुरू की और बुजुर्ग के साथियों से पूछताछ की तो मामले का खुलासा हुआ। दरअसल बुजुर्ग को उनके साथियों ने एक समारोह में शामिल होने के लिए पहले बुलाया, फिर जंगल में ले जाकर मारपीट की और फिर जिंदा जला दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये कल दिनांक 12/2/2021 की शाम ये अपने घर से किसी भोज में जाने के लिए जयकरण प्रजापति निकले थे। ये ग्राम गौरा कटारी के निवासी हैं और उसके बाद वो रात घर नहीं लौटे। अगले दिन सवेरे उनके परिजनों के द्वारा थाना जामों पर एक गुमशुदगी की रिपोर्ट अंकित कराई गई, जिसके क्रम में तत्काल पुलिस सक्रिय हुई। एसओजी की टीम, सर्विलांस की टीम, उनकी मोटरसाइकिल और उनका मोबाइल फ़ोन कादू नाला के पास मिले। इसके बाद हमारी टीमों की सक्रियता और बढ़ गई और शाम को हमने एक अभियुक्त आशीष दुबे को गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ पे पता चला कि आशीष दुबे, ये जो मृतक थे जयकरण, ये वो चिट फंड टाइप का जो होता है कमेटी चलाते थे। उस कमेटी में उसका भी पैसा निवेशित था और उसकी इनसे ये नाराज़गी थी कि ये उनका पैसा, ये चाहते थे कि उनको इस बार का लॉटरी उनके नाम निकला, ये नहीं निकलने दे रहे थे। इस प्रकार की बात पता चली है तो उसने अपने बहनोई संतोष कुमार तिवारी, जो कि बछरावा का निवासी है, उसके साथ मिलकर योजनाबद्ध ढंग से इनको अपने घर बुलाया और लोहे की रॉड मारकर इनके सर पर इनको घायल किया और उसके बाद मतलब लोहे की रॉड से इनकी हत्या कर दी। और भैया उसका जो पुलिस हमका खबर दी कि 3 बजे रात के कि आओ उठाने 4 छादी मिलके, तो हम 4 छादी मिलके फिर पुलिस हमका थाने से मतलब ले गए। जगदीशपुर के दक्षिण साइड में कोनो पुरवा है, हुए लाश बरामद है। तो लाश का देखा कि पुलिस जहाँ जहाँ जस मारे रहे सरिया से उछल के लाश अलग गिरी रही है। उस सब जगह सही सब नोट किए पुलिस वाले। उसके बाद फिर अंदर ले गए जहाँ लाश दफनाए रहे, लाश जलाए के लाश दफनाए दे रहे, वहाँ के ऊपर थाला बना के आम के पेड़ लगा दे रहे हैं। ये सब घटना रही भैया। फिर पुलिस खुदा के निकलवाई तो लाश जली मिली। इनका सो मतलब वो हमारे मामा जी थे। 2 दिन पहले इनका शाम को मामी कॉल आया कि मामा जी का नंबर नहीं लग रहा है, तो हमने नंबर ट्राई किया, नहीं लगा। फिर उसके बाद इनको पता किया गया तो जांच चलती रही। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, कल रात में 100 का बरामद हुआ है। जो इनके फ्रेंड थे आशीष दुबे नाम का, उसी ने ये कांड किया है। और इनका 100 मिला है जगदीशपुर के आसपास कतारपुर गांव के पास कहीं एक स्कूल है, स्कूल के पीछे इनको मार के जला दिया गया था और गड्ढे के अंदर दफनाने के बाद उस पर चौतरा बना के उस पर पेड़ भी लगा दिया गया था। शाहजहांपुर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चारों को चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बदमाशों के पास से 4 तमंचे, कई कारतूस बरामद किए हैं। मामले में पुलिस ने बताया है कि चेकिंग के दौरान आरोपियों के रुकने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी। वहीं पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए चारों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को जेल भेजा है, आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। एसएसपी सहारनपुर ने कोतवाल बेहट का वार्षिक निरीक्षण किया और इसी दौरान उन्होंने खामियों को देख सख्त नजर आए, अधीनस्थों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। दरअसल शनिवार की रात सहारनपुर एसएसपी डॉक्टर एस चनप्पा कोतवाली पहुंचे और वार्षिक निरीक्षण किया। इसी दौरान उन्होंने कार्यालय, कंप्यूटर कक्ष, मैस, पुलिसकर्मियों के आवासीय परिसर का भी निरीक्षण किया। साथ में उन्होंने रजिस्टर के रखरखाव के बारे में जानकारी लेने के साथ ही विवेचनाओं की समीक्षा की। रजिस्टर में खामियां मिलने पर एसएसपी सख्त नजर आए और 15 दिन का समय देकर खामियां दूर करने की बात कही। थाना बेहट का वार्षिक निरीक्षण किया गया है। इसमें रजिस्टर का रखरखाव, प्रविष्टि एवं का अद्यावधिकरण और थाने का रखरखाव, वो साफ सफाई, विवेचकों का जो विवेचनाओं का समीक्षा, ये सब देखा गया है। इसमें
जो रजिस्टर में खामियां मिली है तो उनको 15 दिन का समय देकर पूर्ण करने के लिए बताया गया है। और एक अभियान चलाया जा रहा है कि हर गांव में जाके जो आपराधिक प्रवृत्ति का लोग हैं उनका सत्यापन करना, उनका चाल चलन के बारे में निगरानी रखना, ये कराया जा रहा है। इसको सभी को निर्देशित किया गया है कि वो गांव-गांव जाके इसका सत्यापन करेंगे। साथ ही साथ जो दुराचारी हैं उनका निगरानी भी निरंतर रखने के लिए बताया गया है। आगामी जो चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए कि प्रभावी निरोधात्मक कार्रवाई करने के लिए बताया गया है। थैंक यू। आगरा में जॉन्स मिल मामले में पुलिस प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की और रज्जो जैन, कंवलजीत सिंह और चुनमुन अग्रवाल के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। आपको बता दें कि तीनों आरोपियों पर सरकारी संपत्ति से छेड़छाड़ और धोखाधड़ी करने का आरोप है। वहीं इनका नाम भूमाफिया की सूची तक में शामिल हो चुका है, जिसकी कभी भी घोषणा हो सकती है। गौरतलब है कि इन तीनों का नाम पिछले साल बम ब्लास्ट में सामने आया था, जिसके बाद तीनों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। हाँ, एक जीवनी मंडी क्षेत्र में जॉन्स मिल है, वो प्रतिबंधित था, जिसको कि हेमेंद्र अग्रवाल, सरदार कंवलजीत सिंह और राजेंद्र प्रसाद जैन और रज्जो जैन द्वारा अवैध तरीके से बिक्री किया गया है, जिसमें तहसील स्तर से जांच हो रही थी और जांच के पश्चात ये प्रकाश में आया कि इन्होंने अवैध तरीके से उसकी बिक्री की है। इसके संबंध में थाना छत्ता पर तहसील प्रशासन के जांच के आधार पर अभियोग पंजीकृत होकर विवेचना की जा रही है। और गाजियाबाद के थाना मोदी नगर में जैन कुल्फी के संचालक विनोद जैन और उसके भाई दीपक जैन को कुख्यात बदमाश राहुल उर्फ कालू का नाम लेकर फोन पर रंगदारी मांगी गई है। इसका एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है। राहुल चौधरी अपने ही बड़े भाई की हत्या में जेल में बंद है। कारोबारी को कुख्यात बदमाश के नाम से धमकी मिलने से लोगों में खौफ बना हुआ है। इस मामले में मोदी नगर क्षेत्राधिकारी ने बताया कि इस मामले में जैन कुल्फी संचालक की तरफ से शिकायत मिली, नंबर की जांच की जा रही है। मामले को संज्ञान में लिया गया है और जल्द ही गिरफ्तारियां भी होंगी। थाना क्षेत्र में जैन कुल्फी के नाम से जो है काम करते हैं, उन्हें जान से मारने की धमकी मिली। और महोबा में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रदेश महामंत्री और हिस्ट्री शीटर ब्लॉक प्रमुख की अवैध धन उगाही से परेशान वकील ने आत्महत्या कर ली। अधिवक्ता ने एफआईआर के 5 दिन बाद अपने ही घर में लाइसेंसी बंदूक से गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। अधिवक्ता की आत्महत्या से पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं हिस्ट्री शीटर की आतंक के चलते परिजनों में डर का माहौल भी है। घटना को संज्ञान में लेते हुए डीएम सत्येंद्र कुमार ने मौके का जायजा लिया और आरोपी हिस्ट्री शीटर की संपत्ति की जांच और मृतक अधिवक्ता के परिजनों को 50 लाख रुपए मुआवजे का भरोसा दिलाया। साथ ही एसआईटी जांच का भरोसा भी दिया गया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी हिस्ट्री शीटर और उसके भतीजे को गिरफ्तार कर बाकी आरोपियों की तलाश की। उत्तर प्रदेश में आपने आज तक सुना होगा किसी व्यक्ति का बर्थडे बड़ी धूमधाम से मनाया गया, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में शनिवार की रात पुलिस लाइन में एसएसपी अभिषेक यादव की ओर से चलाए गए पुलिसकर्मियों को तनाव मुक्त रखने के लिए स्पेशल बर्थडे के दौरान डॉग स्क्वाड में डिक्की की भी बर्थडे पुलिसकर्मियों ने बड़ी धूमधाम से मनाया। बता दें आपको कि डॉग स्क्वायर में तैनात डिक्की के जन्मदिन को लेकर जिले के नागरिक इस सराहनीय कार्य की जमकर तारीफ कर रहे हैं। तो एसपी ने ये एक अनोखी पहल की है, डिक्की का बर्थडे मनाया है, डॉग स्क्वाड में शामिल हैं। लखनऊ के सरोजनी नगर में कुछ दिन पहले हुई व्यापारी की हत्या मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसे लेकर व्यापारियों में पुलिस और एसटीएफ की टीम का धन्यवाद करते हुए सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम के दौरान एसटीएफ अनिल सिंह सिसोदिया ने बताया कि आज जो सरोजनी नगर व्यापारियों को धन्यवाद देता हूं, लोगों को अपराधों के खिलाफ जागरूक किया। वहीं इस दौरान व्यापारियों ने करीब 50 जवानों को सम्मानित भी किया। जो भी कार्य हुआ है, राजपाल, एनसीपी कमांडो, एसटीएफ आगरा,
और बाराबंकी के फतेहपुर थाना क्षेत्र में एक भाई ने ही अपने ही बहन को मौत के घाट उतार दिया, और वो इसलिए क्योंकि वो गांव के ही एक लड़के से प्यार करती थी। भाई ने पहले लड़की को मना किया, उसके प्रेमी को भी समझाया, लेकिन जब दोनों नहीं माने तो भाई ने लड़की को जान से मार दिया। आरोप उसी के प्रेमी पर मढ़ दिया, लेकिन अब पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए आरोपी भाई को जेल भेज दिया है। ये मामला बीते 8 महीने पहले का है, जिस पर खुलासा करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। अपना उत्तर प्रदेश में इतना ही। जनतंत्र टीवी पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।